जय हिंद प्यारे साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम बीएड का जो है एंट्रेंस का रीजनिंग का सेट 2 लेके आए हैं आपके साथ है ना। आपके लिए भाई बीएड का एंट्रेंस है उसका टेस्ट सेट 2 है रीजनिंग का। हम आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और हो सकता तो भाई पूरा भी देखो करवा देंगे आपको, है ना। तो पहले रीजनिंग का देखेंगे, बाद में देखेंगे अगर टाइम मिल जाएगा तो हम वैसे भी आपको पूरा सेट करवा देंगे। चलिए, है ना। तो भाई रीजनिंग का सेट उस दिन हमने पहला करवाया था, आज दूसरा सेट देखेंगे रीजनिंग का। 50 क्वेश्चन का है भाई, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, क्यों समझाना भी रहता है और बताना जल्दी भी करना है हमें, समझाना भी ठीक से है, ठीक है। चलिए देखें भाई फटाफट। जैसे क्वेश्चन इसमें आपका है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, आपका स्क्रीन पर भी दे देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि औषधि जिस प्रकार रोगी से संबंधित है, शिक्षा उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। यानी औषध जो है, औषध रोगी से संबंधित है तो कह रहा है कि शिक्षा किससे संबंधित होगी, है ना, शिक्षा। आप अपना ऑप्शन में देखें, उधर दे रखा है अध्यापक, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षण। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। क्या हो जाएगा आपका आंसर, विद्यार्थी, है ना। आपका सी ऑप्शन में विद्यार्थी सही हो जाएगा। दूसरा देखें, सिग्नल ट्रैफिक, है ना, सिग्नल भाई, सिग्नल ट्रैफिक। सिग्नल क्या करता है, सिग्नल का संबंध जो ट्रैफिक से है वही आपका पूछ रहा है। वही कौन सा युग मतलब सही होगा, लेंस, प्रकाश। भाई सिग्नल क्या करता है, ट्रैफिक रोकने का काम करता है। बांध, नदी, ब्रेक, पहिया। ब्रेक क्या भाई, पहिए को रोकने का काम करता है। दरवाज़ा, गिरे, कोई रोकने का काम नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, बांध भाई, है ना। बांध क्या करता है, पानी को रोकने का प्रभाव। तो बांध क्या हो जाएगा, नदी। बांध का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नदी। क्यों, बांध कहाँ बनाया जाता है, नदी पे। ब्रेक पहिया में थोड़ी ना भाई, है ना। इधर देखिए तो क्या हो जाएगा, बांध, नदी, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा देखें, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 5, 9, 11, 13। कह रहा आगे क्या होगा। चलिए कितना जोड़ो, 2 जोड़ो, कितना जोड़ो, 2 जोड़ो, कितना जोड़ो, 4 जोड़ो, कितना जोड़ो, 2 जोड़ो, कितना जोड़ो, 2 जोड़ो। तो 2 जोड़ रहा फिर 4, 2 जोड़ रहा फिर 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17, है ना। कितना हो जाएगा, 17। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन देखें भाई, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर अलग छांटना है। तो चौथा क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि PRTVX, PR या इधर ही कर दे रहे हैं भाई, उधर आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा तो इसे मिटा दे रहे हैं, आप देख लें भाई, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप। चलें मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन है आपका है, चौथा क्वेश्चन है PRTVX, PRTVXZ, है ना, PRTVXZ। दूसरा ऑप्शन है CEGIKM। तीसरा ऑप्शन है MORTBX और चौथा ऑप्शन है ZBDFGHJ, है ना। इसमें भिन्न बताना है भाई कौन सा विषम है, युग्म कौन सा युग्म विषम है। ये A ऑप्शन हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। चलिए तो इसमें देखिए कितने का अंतर है भाई, इसमें ये 16, ये 18, 2 का अंतर है, 3, 2, 5, 15, 2 और Z यानी 2। इसमें क्या 2 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है और Z में क्या 2 जुड़ रहा है, 1 और 2 बिल्कुल। 2 यहाँ का अंतर है, 5, 2, 7, 15 और 3, 18 और 4, 2, 6 भैया। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, भिन्न कौन सा इसमें, तीसरा वाला। क्यों, ये 15 पे आता है, ये 18 पे, और ये 2, ये 4, सब में 2 2 का अंतर है दूसरे में, है ना। वर्षा इसमें है भाई, 5वें में वर्षा, तड़ित। अपना ऑप्शन वहाँ पे देख लें, अपना वहाँ पे देख लें भाई, आपका स्क्रीन पर आ रहा है वर्षा, तड़ित, बादल, वज्रपात, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, सी अलग हो जाएगा, यानी बादल, सभी बादल के भाग हैं, है ना, सभी क्या है, बादल के भाग। छठा नंबर देखिए, कह रहा 6, 5, 6, 5, 2, 9, 8, 3, 8, 3, 4, 7 और 3, 4, 9, 7, 9
और दूसरा है 6 5 8 3। तो हमने भाई अब आपको रीजनिंग पढ़ाया था, तो वहाँ पर बताया था जब सीरीज़ ये पढ़ रहे थे हम, तब बताया था हमने कि जब नंबर आपकी संख्याएं 4 या 4 से ज़्यादा हो तो उसका सम करो सबसे पहले। 6 5 11, 6 और 5 11, 2 13, 13 और 9 22 है ना, ये 22 हो गया। 8 और 3 11, 4 15 और 7 22, ये भी 22 हो गए। 4 3 7, 2 7 7 14, 14 9 4 23 है ना, 9 4 13 23 हो गया। 5 11, 8 8 11 यानी 11 दूनी 22, सबका 22 आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर देखें क्वेश्चन, है ना भाई, उतारना चाहे उतार ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले। चलें 7 नंबर देखें मेरे भाई। 7 नंबर पंच, PANCH है ना, पंच CHAR 4, इसको कोड किया कॉफ़ी, कॉफ़ी इज टॉक्स 4 है ना। चलिए भाई, है ना, फिर देखिए इसे, फिर क्या लिखा है, टॉट, ये टॉक्स तक ये सिर्फ है ना 4, और इधर 4 टॉट मैन है ना, MAN मैन है ना, और इसे साल्ट इज किलर है ना, KILLER किलर, और TEYT पे सेट को तात्पर्य है अवॉइड ईच टॉक्स किलर है ना। तो आपको कॉफ़ी का कोड बताना है, क्या होगा। चलिए मेरे भाई, है ना, कॉफ़ी का, चले देखिए यहाँ पर भाई। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि सब में पहले कॉमन कौन है। क्या कोई ऐसा कोई शब्द है ऐसा कि जो सब में कॉमन हो, है ना, कोई ऐसा शब्द है इसमें सब में कॉमन हो, कोई अल्फ़ाबेट ऐसा है जो सब में कॉमन हो हमारा, तो ऐसा कौन सा है। तो देखिए भाई, इसमें देखो कोई ऐसा है जो सब में कॉमन है, सी इसमें है, सी इसमें नहीं, इसमें नहीं, 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें यानी कोई नहीं है। चलो फिर देखते हैं 2-2 में, है ना, 2-2 में देखते हैं, फिर इसमें देखेंगे, फिर इसमें, यानी पहला दूसरे में देखेंगे पहले, फिर दूसरा तीसरे में देखेंगे, तीसरा पहले में देखेंगे। चलो पहला दूसरे में 4 हो गया, ऐसे कर लो। इसमें देखो कौन सा कॉमन है भाई, इसमें देखो, इसमें इज कॉमन है, तो इसे ऐसे कर लो। अच्छा, पहले दूसरे में और कोई कॉमन है, नहीं है। क्या दूसरे तीसरे में देखो भाई, दूसरे तीसरे में भी कोई कॉमन नहीं है। अच्छा देखो, पहले और तीसरे में कोई कॉमन है, पहले और तीसरे में सी, तो इसे अलग अलग चिन्ह से डिनोट कर दो। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में आपका हो जाएगा टॉक्स, है ना, ये कॉमन है। तो इधर देखिए कॉफ़ी है, और इधर क्या बचा भाई, इधर क्या बचा है, पंच। तो कॉफ़ी का क्या हो जाएगा, PANCH पंच, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंच। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां कह रहा है डॉग, DOG, डॉग को इसने कोड किया है 433, और कैट का कोड क्या होगा, कैट का कोड पूछा हमसे, है ना। चलिए भाई ABCD लिखो। अगर हम देखें ABCD, तो इसने ऐसे किया है ABCD, है ना, यानी डी का कोड कितना है, 4 है, और ये 3 नंबर पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 1 पे, फिर EFGH, फिर इसने 1 2 3 4, फिर इसने ऐसे कोड किया है ना, HIJKL MNOP, यानी देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो भाई देखो O कितने पे आ जाएगा, 3, और देखो O 3 पे है, G भी 3 पे है, तो C कितने पे आ जाएगा, 3 पे, A कितने पे आ जाएगा, 1 पे, P हो गया, QRST, T कितने पे आ जाएगा, 4 पे, तो कितना हो जाएगा,
300 यानी 4 4 का इसने पेयर लिया है। ABCD फिर लिया है, फिर EFGH लिया है, फिर IJKL लिया है, MNOP लिया है, QRST लिया है, यानी से 1 2 3 4 हो गया ख़त्म, फिर 1 2 3 4 है ना, फिर ख़त्म, फिर 1 2 3 4 फिर ख़त्म। ऐसे बनाना है आपको, है ना। ठीक है भाई, तो आपका ये हो गया आंसर। चलिए आगे देखें, मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलें 7 क्वेश्चन 8 हो गया हमारा। आगे देखें, आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखें आप। मैनेजमेंट का दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। मैनेजमेंट का दे रखा MANAGEMENT है ना, और इसको दे रखा 1 2 3 2 4 5 1 5 3 6। तो इसने आपको पूछा है GATE। हमने भाई बताया था कि जब इसके अक्षर इसमें मिल जाएं, जब इसके अक्षर इसमें मिल जाएं, इसके अक्षर सारे के सारे इसमें मिल जाएं, तो उसी नंबर से कोड किया होगा ये, है ना। चलो जी कितने पर है, 3 और 4 5वें नंबर पर, 2 4 5वें नंबर पर 4 आ जाएगा। ए कितने चौथे नंबर पे है, और यहाँ देखो चौथे नंबर पे दूसरे नंबर पर भी है ना, तो देखो सेम ही है इसका, है ना भाई, कितना है सेम है, तो कितना हो जाएगा 2, है ना। टी भाई कितने पे है, यहाँ पे देखो टी इधर से 6 पे है, और ई पीछे से देखो तीसरे पे है, तो तीसरे पे 5 है, तो 4 2 6 5 है ना, 4 2 6 5 क्या आ जाएगा आपका, 4 2 6 5 है ना भाई, 4 2 6 5। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आप आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने उतार लिया होगा भाई। आगे देखते हैं हम, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर अपना स्क्रीन पर देखें। कह रहा रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है अपने बाएं ओर मुड़ती है, तो इधर मुड़ेगी, 15 मीटर चलती है ना भाई। ये रेखा इसका मुख दक्षिण की ओर है भाई, दक्षिण की ओर है, बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, फिर अपने बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है भाई, है ना, 15 मीटर चलती है। अब वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है, अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है भैया ना, दक्षिण की तरफ मुँह किए थी, यहाँ वास्तविक स्थान से यहाँ पे है ना, तो वास्तविक स्थान से वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है। तो वास्तविक स्थान से देखो भाई कितना दूर है ना, तो ये मान लो इसका वास्तविक स्थान है, यहाँ कहीं दक्षिण की ओर मुँह किए थी और यहाँ से बाएं मुड़ी चल दी 15, है ना। तो भाई वास्तविक स्थान से अगर देखें यहाँ से और कितना दूर है, तो अगर ये दूरी हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 15 15 दूनी 30 और 7 37 भी हो जाएगा आपका ऑप्शन, 7 भी हो सकता है ना। तो 37 ही होगा भाई ज़्यादा सही, वास्तविक स्थान से कितना दूर है। 10 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर दिया भाई 7 है ना, 7 ज़्यादा सटीक माना आंसर। वैसे अगर कुल दूरी पूछेगा तो 37 देंगे हम, है ना, वैसे यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने दे दी है ना, तो कितना हो जाएगा 7 भाई, है ना, कितना 7 मीटर। चले यही आपका आंसर आ जाएगा 7 मीटर। क्यों, यहाँ से मान लो यहाँ से भाई चली ये बाएं मुँह किया तुरंत चल रही होगी, है ना, तो यहाँ से कितना दूर है 7, क्यों ये दूरी 7 है, तो ये भी कितनी होगी 7 होगी। चलिए भाई 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखें आप, मिटा रहे हैं इसे। चलें भाई 11 नंबर, पहले इसमें क्या है, कह रहे ABCD एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है और ABCD कितने हैं, F तक हैं, 6 लोग हैं भाई, बैठा लो इसे, चाहे कैसे भी बैठा लो, है ना। एक केंद्र की ओर C A व E के मध्य बैठा है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। C जो है
ए और ई के मध्य बैठा है। ए यहाँ पर भी, ई यहाँ पर भी हो सकता है और ई यहाँ पर भी, कहीं ज़रूरी नहीं है अभी, है ना। एफ डी व बी के मध्य बैठा है। एफ जो है डी व बी के मध्य बैठा है। बी ई के ठीक बाएं है। बी जो है ई के ठीक बाएं, भाई इधर तो नहीं बैठ सकते, इधर दायां हो जाएगा। बी बोला है ई के बाएं है, मगर ये तो क्या हो गया, दाएं। अपना बायां हाथ लो भाई और बायां हाथ का यूज करो। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो अपना बायां हाथ केंद्र की तरफ कर दो, एरो बना दो। और ई के, बी जो है ई के बाएं बैठा है, तो ई के बाएं कहाँ पे, ऐसे ही तो दाएं हो जाएगा। तो इसका मतलब ई यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, ई होगा, और यहाँ पे डी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, है ना। अब देखो इसे करो तो ई का बिल्कुल बायां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है। ए के ठीक बाएं, भाई इधर का मुंह था इनका, तो अपना बायां हाथ लेना है ना। ये बायां होता है, हथेली भाग दायां, बायां हाथ लेना है। ये हथेली वाला पार्ट दायां और ये बायां। चलो इसका बायां क्या हो गया, सी। तो इसका बायां क्या हो गया, सी। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। डी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है। डी के सापेक्ष, किसका, डी के सापेक्ष ई का स्थान, तो बोल सकते हैं बाएं से तीसरा और दाएं से भी तीसरा। तो देखिए इसमें दाएं ओर से दूसरे, दाएं से तीसरे, है ना। तो क्या हो जाएगा, दाएं से तीसरे स्थान पर, सी ऑप्शन सही। पहले का क्या हो जाएगा, ए के ठीक बाएं, ए के ठीक बाएं सी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 12 का, इसमें 12 का डी के सापेक्ष ई का स्थान, तो डी के सापेक्ष ई क्या है, बाएं से तीसरे या दाएं से भी तीसरे, है ना। दाएं से तीसरे स्थान पर है ये, है ना भाई। या तो दाएं से भी हो सकता है तीसरे, और बाएं से भी, जो भी इसमें, तो इसमें ये दिया दाएं वाला। 13 नंबर देखें। ई व एफ के बीच कौन बैठा है। ई व एफ के बीच कौन बैठा है, बी भाई साहब बैठे हैं। कौन बैठे हैं, बी। तो बी हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन था आपका 11, मतलब 11, 12, 13, 3 क्वेश्चन का आंसर इससे हमने निकाला। ये केंद्र है, केंद्र की तरफ जिस तरह मुंह बैठा है अपना, भाई उस तरफ तीर का एरो का निशान लगा दो और अपना बायां हाथ लो। इस तरफ आपका दाहिना होगा, इस तरफ बायां होगा भाई, है ना। सभी लोग लिख लें, ये नहीं भाई, है ना, सही से लिख लें, इतना मत ब्लेट से खून भाई काट पुट मत लिख लेना, है ना, ठीक है। चले मिटाएं से, बिल्कुल, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, और अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कुलदीप जो कि सुभाष से छोटा है। कुलदीप क्या है भाई, कुलदीप सुभाष से छोटा है। सुभाष, कुलदीप सुभाष जो कि सुभाष से छोटा है, उत्तम से बड़ा है। कुलदीप, है ना, उत्तम से क्या है, बड़ा है, और सुभाष से छोटा है। प्रकाश जो कि सतीश की से आयु में छोटा है, सुभाष से बड़ा है। तो सुभाष से बड़ा है कौन, प्रकाश जो कि सतीश से छोटा है। तो प्रकाश भाई क्या है, प्रकाश जो कि सतीश से छोटा है, सतीश से छोटा है, और सुभाष से बड़ा है कौन, प्रकाश। बिल्कुल, देखो सतीश से छोटा हो गया, प्रकाश से बड़ा हो गया, है ना। सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सतीश। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सतीश, है ना। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सतीश। चलिए 15 नंबर देखें। ये दे रखा है आपका, ऐसे एक चित्र है, ये दे रखा है, और ये ऐसे दे रखा है। यहाँ पर ये है ना, और यहाँ पर काटा है 1, 2 है, और यहाँ पर 4 दे रखा है, 7, 1 है, 49 दे रखा है, ऐसे काटा है, और 3 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, 81 है, और ये कितना 4 और 2 दे रखा है, ये 64 है। चलिए यहाँ पर क्या किया, 2 का स्क्वायर किया और गुणा कर दी 1 से, तो 2 दूनी 4 एकम 4, 7 का स्क्वायर किया, 1 से गुणा की, 7 सत्ते 49, 1 का भी स्क्वायर करो भाई तब भी 1 आ जाएगा, है ना। यानी 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों का गुणा, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 की गुणा 49, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों की गुणा 64, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ क्या आएगा, 3 का ही 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9, क्यों हमें 81 लाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना 3 आ जाएगा। चलिए 16 नंबर कह रहा है इसमें, आप देखें अपना 16 नंबर क्वेश्चन, मिटा रहे हैं भाई इसे।
16 नंबर आपका है, कह रहे ये आपको श्रृंखला एक दे रखी है, अपना क्वेश्चन उसमें देख लें। और श्रृंखला दे रखी है आपको ये 16 नंबर क्वेश्चन में 8 5 2 7 8 5 8 8 5 8 है ना। फिर दे रखा है 5 8 हो गया, 5 2 8 5 2 5 8 है ना। कह रहा निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिसके ठीक बाद 2 एवं ठीक पहले 8 है। 5 हमें पता करना है, इनके ठीक बाद 2 है और ठीक पहले 5 है। तो ठीक बाद 2 देखिए 1 और ठीक पहले 5, यानी 1 हो गया 5, 5 को ढूंढो। इसके बाद 2 नहीं है तो ये नहीं होगा, इसके बाद 2 नहीं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद 2 है, इसके पहले 8 है तो एक ये हो जाएगा, इसके बाद 2 इससे पहले 8 ये हो जाएगा और ये भी नहीं है। तो कितना 1 2 3, तो हमारा कितना आंसर होगा 3 होगा, है ना। कितना आंसर होगा 3, है ना भाई। कितना आंसर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर होगा। चलिए 16 हो गया। 17 नंबर, 17 नंबर ए का अर्थ प्लस है भाई। ए का अर्थ क्या है प्लस है और बी का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है। तो आपको बताना है 10C4, 10C4 तो 10 और सी की जगह अब हम क्या रखेंगे गुणा 4 प्लस ए, मतलब ए के ए दे रखा तो ए के स्थान पर प्लस, फिर 4 सी के स्थान पर गुणा, फिर बी तो बी के स्थान पर भाग और 6। तो देखिए फटाफट भाई, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 सी की जगह पे गुणा, 4 ए की जगह पे, ए की जगह पे भाई क्या प्लस, ए की जगह पे प्लस, फिर 4 गुणा 4 है ना, फिर बी और ये ब्रैकेट में बंद है, ये क्या ब्रैकेट में बंद है। तो पहले से सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, 10 चौक 40 प्लस 4 चौक 16 और भाग देंगे 6 से। ठीक है भाई, ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई क्या, 2 3 6 2 8 16, फिर तो नीचे आ जाएगा 3। 10C4 है ना, 10C4 भाई है ना। तो 10 पहले सी का मतलब क्या है गुणा है और ए है, फिर तो ए का मतलब क्या है प्लस है, 4C4 तो सी का मतलब गुणा है, फिर ब्रैकेट बंद है बी है ना। तो कितना बी का मतलब भाग, बी का मतलब सॉरी बी का मतलब है माइनस, बी का मतलब क्या है माइनस, भाग नहीं, बी का मतलब है माइनस। तो हम माइनस क्या कर देंगे 6, तो जोड़ो भाई, तो ये 56 हो जाएगा। 56 में से 6 गया कितना 50, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लें फटाफट भाई और आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, इसे मिटा रहे हैं। अठारह नंबर कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ भाई, उसकी माँ किस व्यक्ति ने कहा, महिला है, यानी इसकी माँ भाई मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी मेरी माँ की अगर ये पुत्री है ना भाई, मेरी माँ की पुत्री है, तो ये भाई कहाँ आएंगे, यहाँ भाई साहब आएंगे। और इनने कहा मेरी माँ उसकी माँ की इकलौती पुत्री है ना। उसकी माँ मेरी माँ की, है ना, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला का व्यक्ति से पूछा है भाई, है ना। इसने उल्टा दे रखा है, ये होगा इसमें महिला का, तो महिला क्या भांजी हो जाएगी इसकी, है ना, और भांजी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो आपसे ये पूछना चाहिए कि उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, व्यक्ति का, तो व्यक्ति क्या लगेगा उसका मामा, है ना, व्यक्ति क्या लगेगा मामा, तो हमारा मामा सही हो जाएगा। 19 नंबर देखें, 19 नंबर है ENDDEABOUR, है ना। इसमें भाई ऑप्शन दे रखे, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है DEBOUR है, दूसरा ऑप्शन है PRUPOUR
दूसरा ऑप्शन है आपका ROUND, तीसरा ऑप्शन है DROWN और चौथा ऑप्शन है DROBE। चलें भाई, तो देखिए DEBOUR है भाई, सब ROUNDN है भाई, इसमें N भी है, D भी है, W है क्या? कहीं भी W नहीं है ना, तो कौन सा C वाला हो जाएगा हमारा, C वाला नहीं बनाया जा सकता है ना। चलिए भाई 18 हो गया, 19 हो गया। अब हम आगे देखेंगे है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और आगे देखेंगे क्या। आगे देखिए 19 हो गया हमारा। देखिए 20 नंबर कह रहा है कि लड़का लड़की और आरेख दे रखा कौन सा, और बच्चा है ना, और लड़का लड़की आरेख मतलब एवं बच्चे, लड़का लड़की बच्चे, तो भाई बच्चों में दोनों आ जाएंगे, लड़का भी आ जाएगा लड़की भी, है ना। क्यों बच्चे, भाई बच्चे का जेंडर के लिए वो नहीं होता है, बच्चे में लड़का और लड़की दोनों आते हैं। चलिए 21 नंबर देखें। किसी माह की 10वीं तारीख को रविवार है। भाई 10वीं तारीख को क्या है, रविवार है। कोई माह है 10वीं तारीख को रविवार, 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है। अच्छा, 10वीं तारीख जो है रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, तो ये रविवार है, इससे 3 दिन पहले ही पड़ जाती है। ये रविवार है तो इससे क्या 3 दिन पहले पड़ती है, तो माह की दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी, यानी 2 तारीख पता करनी है। चलें, ये 10वीं तारीख है और 2 तारीख पता करनी है हमें, है ना, कि 2वीं तारीख कब आएगी। तो चलिए, किसी माह की 10 तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, तो ये रविवार से 3 दिन पहले है, यानी रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, है ना। तो क्या 10वीं तारीख को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, है ना। किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले, 1 2 3 3 दिन पहले, है ना, पड़ती है। 1 2 3 3 दिन पहले पड़ती, तो माह की दूसरी तारीख, तो 10 तारीख को बृहस्पतिवार होगा, तो 10 यानी 7 माइनस कर दो, 3 को भी क्या होगा, बृहस्पतिवार, है ना, कि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। और बृहस्पतिवार से 1 दिन पहले क्या हो जाएगा, बुधवार, है ना भाई, क्या हो जाएगा, बुधवार। तो 21 का क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है भाई। चलिए चलें आगे हमारा क्वेश्चन कहता भाई कौन सा है, 22 नंबर कह रहा है, एक वृक्ष में 15 कबूतर का झुंड बैठा है। एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है, जिसके कारण 2 कबूतर मर जाते हैं। तो कह रहा है शेष कितने कबूतर वहाँ रह गए। तो भाई 15 कबूतर किसी डाल पे बैठे थे, ये डाल है, इस पे 15 कबूतर बैठे थे और उसने गोली मारी, 2 कबूतर मर गए। तो भाई जो 2 कबूतर मर गए, तो कह रहा वहाँ कितना कबूतर बचा, तो कितना बचेगा, 2 ही कबूतर बचेगा। क्यों, क्योंकि भाई बाकी सब क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, 2 मर के नीचे गिरेंगे, तो वहाँ पर कितना होगा, 2 ही कबूतर होगा, है ना। ये मत बोलना 13 होगा वहाँ पर, है ना, कि बंदूक की जब गोली लगेगी भाई, तो बाकी कबूतर बैठे थोड़ी ना रहेंगे। तेईस नंबर देखें। 23 नंबर कह रहा है 8 गुणा 2 बराबर ये 42 दे रखा है, 6 गुणा 6 बराबर 33 दे रखा है, 2 गुणा 2 बराबर 11 दे रखा है, 4 गुणा 6 बराबर 23 दे रखा है, और 2 गुणा 8 बराबर क्या होगा। चलिए भाई 2 का 8 का आधा किया 4 आया, 2 का इतना ही रखा है ना, 2 है 4 है, ये 4 है भाई ये, है ना। चलिए 8 का आधा किया 4 आया, 4 का आधा किया 2 आया, 6 का आधा किया 3 आया, 6 का आधा किया 3, इसका आधा किया 1 आया, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, यानी आधा कर रहा है, इसका आधा 1 और इसका 2 एकम 2, है ना। और भाई 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 14। चलिए 23 नंबर हो गया। 24 नंबर कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे क्रमांक पर अव्यवस्थित है ना।
चलिए पहला ऑप्शन है SHANTA, दूसरा ऑप्शन है SHYAM, तीसरा ऑप्शन है SHANKAR है ना शंकर, और चौथा ऑप्शन है SHMBHU। तो कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे क्रमांक पर व्यवस्थित करने पर आएगा। तो देखिए SH सब में समान है, तो इससे तो पता नहीं चल पाएगा। यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर बाई, यहाँ पर ए, तो ए पहले आता बाई। इसका मतलब ये होता है जो वर्ड पहले, जो अक्षर, जो लेटर पहले आता है वो शब्द आपका पूरा का पूरा पहले आएगा। जैसे ए बाई से पहले आता है तो ये बाई वाला, ये वाला जो ये है, ये वाला पूरा का पूरा शब्द इसके बाद ही आएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यानी ए, इससे भी देखो 3 में ए है, तो यहाँ से भी कन्फर्म नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए अच्छा, ये तो सबसे बाद, ये हमें पता चल गया, ये वाला सबसे बाद में आएगा बी वाला। इसमें देखो एन है, एम है, तो एम वाला पहले आता है तो पहले नंबर पर ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर देखो के और टी आता है तो दूसरे पर ये हो जाएगा, तीसरे पर ये हो जाएगा, चौथे पर ये आ जाएगा। तीसरे पर पूछा है तो तीसरे पर कौन सा आएगा, ये एस, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला, है ना। चलिए 24 हो गया। 25 नंबर देखिए भाई, है ना। 25 नंबर आपका कह रहा है, ये लिखा है SESURN, और इसमें ऑप्शन आपके दे दिए हैं यू, दूसरा ऑप्शन है ई, और तीसरा ऑप्शन है यस, और चौथा ऑप्शन है आर। तो इसमें आपसे कह रहा है कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके उसे मध्य अक्षर चुनिए। मतलब इन अक्षरों को क्या कर व्यवस्थित करो, और व्यवस्थित करने के बाद इसका मध्य अक्षर बताओ क्या होगा, यानी जो बीच वाला अक्षर होगा इसे आप व्यवस्थित कीजिए और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो देखिए अर्थपूर्ण शब्द बनेगा भाई, आपका बनाओ इसमें, है ना। तो हो जाएगा NURSE, नर्स। इससे क्या बन जाएगा, नर्स। तो बीच वाला शब्द क्या आ जाएगा, आर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर देखें। 26 नंबर कह रहा है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं, और पहला कथन है, कथन में पहला कथन दे रखा है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं, मनीष होनहार नहीं है ना। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं, मनीष होनहार नहीं है। पहला ऑप्शन है निष्कर्ष में मनीष को कठिन परिश्रम करना चाहिए, मतलब नहीं है, पहला गलत हो जाएगा निष्कर्ष। मनीष मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। बोल दिया कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी होनहार हैं और मनीष होनहार नहीं है, तो इसका मतलब मनीष मेरी कक्षा का नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा आपका। 27 नंबर देखें। 27 नंबर दे रखा है मेढक। मेढक दूसरा है, पहला ए, ये दूसरा ऑप्शन है इसमें बाज। दूसरा भाई क्या है, बाज। और तीसरे नंबर दे रखा टिड्डा, टिड्डा। और चौथे नंबर दे रखा है सांप, और पांचवें नंबर दे रखा घास। इसे लगाना है आपको, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले भाई क्या आएगा इसमें, घास। घास को कौन पकड़ता भाई, खाता है टिड्डा। टिड्डा कौन खाता है, टिड्डा को खाता है मेढक। और मेढक को कौन खाता है भाई, इधर देखो घास, घास को खाता है टिड्डा। टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज। तो ये वाला हमारा सीरीज बन जाएगा, यानी 5, 3 भाई, मेढक 1, सांप 4, और कितना हो जाएगा 2। तो 5, 3, 1, 4, 2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 यानी लास्ट में 2, सी वाला ऑप्शन सही है आपका, है ना। कौन सा वाला सही है, सी वाला सही है। किसी को दिक्कत कोई नहीं ना। चलें फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट और आगे बढ़ते हैं हम, है ना।
चले 27 हो गया हमारा। 28 नंबर देखें भाई। 28 नंबर कह रहा है कि एक पुत्री उसकी माँ की आयु का योगफल। 28 नंबर, एक पुत्री है और उसकी माँ, एक पुत्री और उसकी माँ की जो आयु का योगफल दे रखा है 56 वर्ष है। कह रहे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद है ना, मेरी माँ की आयु पुत्री की आयु की 3, यानी जो माँ होगी यानी डॉटर से 3 गुना होगी। तो डॉटर की 1 होगी तो माँ कितने की होगी, माँ कितने की होगी, डॉटर 1 की तो माँ 3 की। चलिए अच्छा ये 4 वर्ष बाद है ना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी कर लो भाई। इसे मानना चाहो तो 3x और x मान लो तो दो कोई भाई 4 साल बाद 3x का है तो 4 साल पहले कितने का होगा, 3x - 4 और ये कितना होगा x - 4 बराबर कितना हो जाएगा 56। 4 4 8 तो 4 1 5x और 4 4 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा ये 3 गुनी हो जाएगी है ना। इतना है 56 वर्ष की है, 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो पुत्री व माँ की आयु क्रमशः है, इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं 4 4 8 और 8 से 14 उधर ले जाएंगे 64, तो 3 1 4 हुआ भैया है ना, कितना 4, तो उधर कितना हो जाएगा 8 8 8 4 8 से 14 भैया है ना, तो कितना हो जाएगा 64, तो 16 चौके 64, तो ये कितना क्या हो जाएगा भाई 16 3 48 और 16 एकम 16, तो 4 साल पहले कितने का होगा ये, यानी 44 का, और ये कितने का होगा 12 का है ना, कितने का 12 का, तो कितना हो जाएगा 12 और 44 वर्ष, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें अपना। चले 29 नंबर कह रहा है कि PQRST का वजन अलग अलग है, R केवल P से भारी है, R केवल P से भारी है यानी और सबसे छोटा है, R केवल P से भारी है तथा S Q से हल्का है, S जो है S Q से हल्का है तथा T से भारी है, S Q से हल्का है तथा T से भारी है, तो सबसे भारी कौन, Q, सबसे भारी कौन, Q। 30 क्वेश्चन देखें। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा है ना, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 70वीं है तो सुरेश की प्रारंभ से क्या होगी, है ना भाई। अगर इसकी जो है, चलिए 39 विद्यार्थी हैं, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, यदि अशोक की रैंक अंत से 70वीं है, अंत ये मान लिया हमने, ऐसे कर लो है ना, ये है तो भाई अंत से इसकी मान लिया हमने, ये अंत से इसकी 70वीं है, कौन है, अशोक, और सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो भाई आगे का मतलब है ना भाई, आगे का मतलब क्या हो जाएगा, आगे है, तो 39 विद्यार्थी हैं, 39 ये 70वें नंबर पे है और सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अगर अशोक की अंत से 70वीं है तो सुरेश की आरंभ से रैंक क्या हो जाएगी, आरंभ से मतलब भाई ऊपर से बतानी है हमें है ना। चलिए तो ऊपर से बतानी है और इससे 7 स्थान आगे है, तो आगे का मतलब हो जाएगा, तो ये कितने पे हो जाएगा भाई, 7 जोड़ देंगे 24 पे हो जाएगा है ना, 7 7 14 24, तो कोई इधर से ये 24 पर हो जाएगा, इधर पर कितना हो जाएगा 24 पर हो जाएगा, तो 39 में से 24 गया, कितना बचा 5 और 1 है ना, कितना 15 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16वीं, यानी इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 16वीं हो जाएगी भाई है ना। ठीक है, चले फटाफट 30 हो गया हमारा। 31 नंबर देखें। ठीक है भाई, तो ये आ गया समझ में। अशोक भाई नीचे से 70वीं है और इससे 7 रैंक आगे है सुरेश, तो सुरेश कहाँ पर होगा 24वें पर होगा, और टोटल 39 हैं
और टोटल 39 में ये नीचे से 24 है तो ऊपर से क्या होगा भाई 15 होगा। तो हम कैसे निकालते 15 प्लस 1 बाद में जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। देखिए ऐसे निकालते हैं, जब लेफ़्ट राइट हुआ है ना कि टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, है ना। जब टोटल निकालना हो तो लेफ़्ट राइट जोड़ेंगे, यही ऊपर नीचे होता है ना, यानी टॉप और बॉटम माइनस 1। और इसमें जब लेफ़्ट निकालना हो तो टोटल में से राइट घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। क्यों, ये पूरी की पूरी चीज़ इधर लाएंगे। अगर राइट निकालना हो तो ये पूरी चीज़ उठा के इधर लाएंगे तो 1 क्या हो जाता है प्लस, तो इसीलिए 1 जोड़ते हैं हम। ठीक है, चलें भाई। 31 नंबर देखें, ए और बी बहनें हैं, दोनों ए बी बहनें हैं, आर व एस भाई हैं, एक ही पुत्री आर की बहन है। एक ही पुत्री आर की बहन है भाई, है ना। एक ही पुत्री आर की कौन है, बहन है। और आर व एस भाई बोला है तो एस क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। एक ही पुत्री आर की बहन, ये बहन हो सिस्टर हो जाएगी इसकी, है ना। तो बी का एस से क्या संबंध है, तो बी का एस से, तो बी कौन लगा, मौसी या आंटी भाई, है ना। उस दिन उस साइड में भी ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मौसी या आंट। ठीक है, चले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 31। 32 नंबर देखें, फटाफट हटाएं भाई इसे। चलें, 32 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 अध्यापक हैं, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ए हिंदी पढ़ाता है और बी इंग्लिश पढ़ाता है। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। सी और बी अंग्रेजी और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं। डी व ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। डी ए मैथ और हिंदी पढ़ाते हैं। ई व ही इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं। ई व बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं। तो पहला क्वेश्चन है 32 नंबर, कौन से विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। तो देखिए भाई, इंग्लिश ये भी पढ़ा रहा है, ये भी इंग्लिश पढ़ा रहा है ना। 2 से अधिक अध्यापक, कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक, निम्न में कौन से विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। तो देखिए, हिंदी एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है, इंग्लिश एक पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी एक ही पढ़ा रहा है, हिंदी एक ये पढ़ा रहा है, हिंदी एक ये पढ़ा रहा है ना। तो 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। विषय 2 से, कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं भाई, है ना। तो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 ही हुआ, है ना, 1 2। तो बी और सी, तो एक अध्यापक 2 और 3, यानी बी जो है, देखिए बी 1 पढ़ाता, 2 पढ़ाता, 3, तो क्या हो जाएगा बी। तो कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, यानी बी भाई जो है, यानी देखिए 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 1 2 और 3। कौन सा अध्यापक सर्वाधिक विषय पढ़ाता है, तो कौन सा हो जाएगा बी भाई, है ना। बी सबसे ज़्यादा पढ़ाता है, देखो यहाँ पढ़ाता है, यहाँ पढ़ाता है, यहाँ पढ़ाता है ना। ठीक है, और ए भाई तो 2 ही बार पढ़ाता, 2 सब्जेक्ट। डी बी ए कौन से विषय पढ़ाते हैं, तो डी कौन सा पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है। और देखिए डी मैथ पढ़ाता है, बी व ए, डी बी ए कौन से विषय पढ़ाते हैं, तो डी बी फ्रेंच पढ़ाता है, बी इंग्लिश भी पढ़ाता है और बी ज्योग्राफी भी पढ़ाता है ना। और ए देखिए, ए हिंदी पढ़ाता है, तो ए का हिंदी और डी का मैथ हो जाएगा, हिंदी और मैथ। ठीक है भाई, हिंदी और मैथ। डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं, तो गणित व हिंदी। तो बी हिंदी पढ़ाता है, कहीं ए बी हो गया, बी फ्रेंच पढ़ाता है, बी ज्योग्राफी पढ़ाता है ना। तो यहाँ पर आपका दे रखा है कि भाई पहला हिंदी व अंग्रेजी, डी बी ए, तो डी बी और ए। फिर है गणित व हिंदी,
तो मैथ वही डी ये पढ़ाता है, क्या दे दिया इसने, केवल अंग्रेजी। डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं, इसमें क्या है भाई, डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं, डी हो गया, बी हो गया और ए हिंदी मैथ। तो हमारे हिसाब से भाई हिंदी और मैथ ही होगा यहाँ पर, है ना। 34 नंबर देखिए इसमें क्या है आपका, डी व ई कम से कम हिंदी अवश्य पढ़ाते हैं, है ना। डी बी और ए, अच्छा ए यहाँ हिंदी पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, डी मैथ पढ़ाता है, बी क्या पढ़ाता है, बी ज्योग्राफी यहाँ फ्रेंच पढ़ाता है। कुछ सटीक क्वेश्चन नहीं है भाई, है ना। तो इसका आंसर वैसे इसमें दे रखा मैथ और हिंदी, है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए पैंतीस नंबर देखें, और 35 नंबर आपका कह रहा है एक लुप्त संख्या दी गई है XGH और WIJ और आगे है BKL और आगे है UMN, आगे क्या आएगा, है ना। लुप्त संख्या, लुप्त पद को चुनिए। तो 24, 23 और 22 और 21, तो क्या आया 20, यानी टी। तो टी है, यानी सी वाले ऑप्शन में TOP टॉप, यानी सी वाला ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब पहले ही से मिल जाए, है ना। 36 नंबर देखें, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12-16 दिसंबर के बीच हुआ है, जबकि रमेश को याद है 14 के बाद, यानी भाई 14 के बाद और 14 के बाद 17 से पहले। तो उसकी बहन का जन्मदिन भाई यानी 12 को कभी नहीं हो सकता, ना 13 को हो सकता। क्यों बोला कि 14 के बाद है, और ना 16 के बाद हो सकता है कभी। तो उसकी बहन का जन्मदिन कब होगा, 14 और 16 के बीच में, यानी 15 तारीख को। 37 नंबर देखें, कह रहा 5 से भाग होने वाली सभी संख्याओं और उनमें जिसमें एक अंक 5 आता है, उनमें से 1 से 50 के बीच 5 का अंक हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी। तो पहले 5 हटेगा, 10 हटेगा, 15 हटेगा, 20 हटेगा, 25 हटेगा, 30 हटेगा, 35 हटेगा, 40 हटेगा, 45 हटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 और 1 9 हट जाएंगी तो कितनी बचाएंगी, 41। क्यों 1 से 50 तक 50 संख्या होंगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है 37 हो गया, 38 नंबर देखिए, है ना। अड़तीस नंबर भाई क्या कहता है हमारा, अड़तीस नंबर मेरे भाई देखें आप, आपका है 5 2 3 फिर 4 6 2, है ना। 3 का विपरीत पूछा है, किसका, 3 का, किसका विपरीत, 3 का। बताएं भाई 3 का विपरीत। तो देखिए कॉमन क्या इसमें देखते, पहले कॉमन है, यानी एक वन सरफेस कॉमन है, तो 2 लेंगे, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 2 लेंगे 6 और 4, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। 39 नंबर देखें, 39 नंबर कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, घन में, एक घन में क्या क्या होता है, ये इसने पूछा है। एक घन में तो भाई 6 फलक, पहला ऑप्शन है 6 फलक, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है 8 कोने, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है 12 किनारे, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है डी, यानी ये सभी, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा डी। तो 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं एक घन में, है ना भाई। घन ये बना, देखो यही है। तो 1 2 6 फलक आपकी लाइनें हो जाएंगी, है ना। देखिए आप 1 2 3 4 और देखिए भाई फटाफट, है ना। तो फलक का मतलब 1 2 3 और 3 उस तरफ नहीं दिखते, 6 हो गए। और कोने भाई ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 1 उधर 8। किनारे 1
2 3 4 5 6 7 8 है ना, सॉरी 4 ही हो गए, और 1 2 3 है ना, 3 ही हो गए, 7 8 9, 9 और उस तरफ है भाई 3 है ना, तो 6 पलक 12 किनारे और 8 कोने। चले आगे देखें 40 नंबर। चलें 40 नंबर क्वेश्चन आपका है मेरे भाई। 40 कह रहा है ये बनाया है और इसमें ये ऐसे दिया गया है, और इसमें बोला है एक ये ए को डिनोट करता है, और ये बी को डिनोट करता है, ये सी को डिनोट करता है। इसमें है 4 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो आपसे पूछा है कि वेन आरेख उन डॉक्टरों के घोतक हैं जो ना तो इंजीनियर है ना तो अच्छे वक्ता हैं। ए इंजीनियर यानी ये इंजीनियर का है, ये इंजीनियर का है, ये अच्छे वक्ता का है, ये वक्ता का है भैया ना, और ये क्या डॉक्टर का है, ये वाला आरेख। तो कह रहा है कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का घोतक है, उन डॉक्टरों का घोतक है जो ना तो इंजीनियर है ना तो अच्छे वक्ता हैं। तो क्या हो जाएगा भाई 2, तो क्या हो जाएगा 2। 41 नंबर देखें, ये आकृति दे रखी, इसमें दर्पण दे रखा है, क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको बिल्कुल सेम। तो इसे नीचे ऐसे दर्पण रखा, इसमें देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा भाई ये वाली आकृति इस तरफ दिखाई देगी। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए 40 हो गया, 41 हो गया, आगे देखें, है ना। चलें 41 नंबर देखें फटाफट भाई। 41 हो गया, 42 नंबर देखें। 42 नंबर आपका ये आकृति ऐसे दे रखी है ये, और इसमें ये कर दिया है, और ये कर दिया है ना, और इसमें ये कर दिया, ठीक है। और आपको बताना है इसमें कितना त्रिभुज है। त्रिभुज गिनिए आप, क्या गिनेंगे, त्रिभुज देखें। और ये एक लाइन इसने ये लाके मिला दी है, तो देखिए इसमें एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक यानी इस वाली लाइन में 3 त्रिभुज ये होंगे, है ना। कितना, 3 होगा। चलिए 3 ये हो गए। बात करें इसकी, एक ये और आपका ये तो नहीं बनेगा, है ना। चलिए अगर बड़े वाले में बात करें, एक पूरा ये और एक पूरा 2 और एक बड़ा वाला 3। ऐसे ही नीचे देखें, एक ये और एक बड़ा वाला 3, तो इसमें 3, इस वाले में 3, है ना, ठीक है। तो 3 3 6, 3 3 9। और आगे देखें तो ये हो गया भाई, एक ये वाला 3 3 9, और कहीं बन रहे हैं। और इधर से आ जाइए, एक ये वाला तो हमने गिन ही लिया, एक ये वाला भी गिन लिया, और एक इसमें ये बड़ा वाला, दोनों को मिला के हो जाएगा। एक इसमें ये बड़ा वाला दोनों को मिला के हो जाएगा, तो 9 और 2 11 हो गए, और एक बड़ा वाला 13, सॉरी मतलब कितना 9 ये हो गए, 10 11 हो गया, और एक बड़ा वाला 13 हो जाएगा। और एक ये वाला देखिए आप, है ना, ये तो हमने गिन लिया, ये वाला नहीं गिना है, ये हो जाएगा 12, और एक बड़ा वाला ये हो जाएगा 13 हो गया हमारा, है ना। 11 और 3 14 हो गए भाई, कितना 11 और 3 है ना 14, है ना। कितना हो गया, 12 13 14, कितना हो जाएगा 14। तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा, और कोई है नहीं है ना। ये वाला भाई हमने ये वाला इसमें ले लिया, तो ये वाला देखो इसमें 1 2 और ये 3, 1 2 नहीं 1 और 2 और 3, है ना। चलिए तो ये वाला नहीं लिया अभी हमने ना, तो कितना 15 भी दे रखा है इसमें, तो कितने त्रिभुज होंगे, तो 3 3 6 3 3 9, तो यही हो जाएंगे हमारे 1 2 और बड़ा वाला 3, ठीक है। और इसमें 3 3 6 9, और एक ये वाला 10, और एक ये वाला 11 के बाद ये वाला 12, और एक वाला 13, और एक 14 भाई, है ना। और एक ये वाला 15, तो कितने हो जाएंगे इसमें, यानी 15 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए भाई 43 नंबर देखें। 43 आपका कह रहा है एन क्यू किसी प्रकार संबंधित हैं एस बी से, तो आपका डी एफ किस प्रकार संबंधित होंगे। तो ये 14 पे है, ये 19 पे है, ये 17 पे है, ये 22 पे है, 5 जुड़ रहा है। ये 4 पे 5 जोड़ देंगे, 5 4 9 आई आ जाएगा, और 6 में 5 जोड़ देंगे 11, यानी जे के आ जाएगा आपका, है ना, ठीक है। तो आई के यानी कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 44 नंबर देखें भाई, 44 नंबर देखें फटाफट, मिटा रहे हैं इसे। चलिए 44 नंबर आपका क्वेश्चन है 15 50, है ना, 15 50।
तो कह रहा 18 किससे होगा, है ना। तो जो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 माइनस 5, 18 तियाँ 36, सॉरी 18 तियाँ 54 और माइनस 5, तो 54 में से 5 जाएगा भाई, कितना बचेगा, है नहीं आ रहा है ना। देखें भाई, यानी 18 तियाँ 54 और 54 में से 5 गया 49, यानी 49 ऑप्शन में नहीं है ना। ये तरीका काम नहीं करेगा। चलिए तो आप देखें, इसमें 15 तियाँ 45 और 5 से डिवाइड करके जोड़ दिया, यानी 15 तियाँ 45 और इसमें क्या 3 से गुणा करके उसने 3 से गुणा किया, 3 से भाग करके जोड़ दिया, तो 3 पंजे 15 5, तो 18 तियाँ 54 और भाग 3 से यानी 6 जोड़ दिया, है ना। तो 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, तो इसमें 60 यानी 60 भी आपका नहीं आ रहा भाई, है ना। 9 जुड़ेगा आधा करके, इसमें 5 से कितना भाग दिया 3 से, इसमें 3 से भाग देंगे 6, तो नहीं होगा फिर तो ऐसे, है ना। चलिए भाई फिर क्या इसमें भाई 5 1 इससे जोड़ा, 5 तियाँ 15 हुआ और जोड़ो और 6 किस में आएगा, है ना, यानी ये भी नहीं हुआ भाई, है ना। तो 15 तियाँ 45 प्लस 5, 18 तियाँ 54, है ना, 54, और ये भी नहीं हुआ भाई। तो 5 घटाओ फिर गुणा कर दो। देखें भाई, इसमें 15 तियाँ 15 चौके 60 माइनस 10, 18 चौक 72 माइनस 10 यानी 62 आ रहा है इसमें कोई, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, है ना। 15 चौके 60 माइनस 10, 18 चौक 72 माइनस 10, 45 नंबर देखें, है ना। 45 नंबर है, हल्का भारी है। इसमें ये भी क्वेश्चन हमने उस दिन करवाया था आपको। पहला ऑप्शन हल्का भारी है, दूसरा ऑप्शन अपराध आरोप है, छोटा लंबा है, संधि संधि विच्छेद है। तो आरोप अपराध और आरोप हो जाएगा, दोनों समान है, बाकी एक दूसरे के उल्टे हैं। 46 नंबर कह रहा है नीले को हरा कहा जाए, हरे को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को काला, अपना स्क्रीन पर देखें, काले को लाल, लाल को पीला कहा जाए। तो कच्चे केले का रंग कैसा होता है, कच्चे केले का भाई रंग कैसा होता है, पीला, और पीले को इसने क्या कहा है, यानी पीले को इसने कहा है नीले को हरा, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काले के लाल, लाल को पीला। और कच्चे केले का रंग कैसा होता है भाई, है ना, पीला कहा जाए। तो कच्चे केले का रंग क्या होगा, तो क्या हो जाएगा पीला, और पीला को इसने कुछ नहीं कहा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीला ही हो जाएगा। चलिए पैंतालीस 46 नंबर, 46 हो गया आपका, 47 नंबर देखें, है ना, 46 था। कह रहे राम, RAM, राम का कोड है 32 kg, SH/AM, SH/AM का कोड है भाई 66, है ना। तो आपको श्वेता का कोड बताना है, SETA। चलिए भाई R 18 पे आता है, 1 पे आता है, 13 पे आता है ना, कितना 8 ठीक 19 और 9 3 12 32 हो जाएगा। श्याम का यानी जोड़ने पर आ रहा 19 23 5 20 1, है ना। तो देखें भाई ये 20 हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा, 40 और 23 63 और 63 और 5 कितना 68, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 68 आंसर आ जाएगा। चलिए 48 नंबर, है ना। 48 नंबर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, कार्पोरेट अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक मध्य के उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। कार्पोरेट बताना है, CORPORATE। चलिए तो देखिए, इसे 3 है, 15 है, 18 है, 16 है, 15 है, 18 है, 1 है, 20 है, 5 है। तो वही कह रहा ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक मध्य सबसे उतने ही हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना। तो देखो 15 3 के बाद 4 5 6 7 8 यानी नहीं बनेगा, है ना। 15 से देखो 16 17 18 19 20 नहीं बना, 18 से देखो 19 20 21 नहीं बना, 16 से देखो 17 18 यानी 1 बन गया, 19 20 यानी 1 ये बन गया, ठीक है, और कोई नहीं बनेगा। 15 से देखो 16 17 18 नहीं बनेगा, 18 से देखो 19 20 1 बन गया, ठीक है, और नहीं बनेगा, 1 से नहीं बनेगा, 20 से नहीं बनेगा, 5 देखो, अब उल्टा इधर से आ जाओ, 6 7 8 9
10 11 12 नहीं बने। 20 से देखो कोई बनेगा ही नहीं, छोटे हैं सारे, है ना। 1 से देखो, 1 से बहुत भाई दूर है। 18 से देखो कोई नहीं बनेगा। 15 से देखो 16, एक बन गया ये इधर से। 17 18 नहीं बना। 16 के बाद 17 18 नहीं बना, 18 ही नहीं बनेगा। 15 से नहीं बनेगा। तो कितना 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 49 नंबर देखें, कह रहे कक्षा में 4 लड़के बेंच पर बैठे हैं। सुनील मैथ्यू के भाई हैं। सुनील मैथ्यू के बाएं हैं, तो भाई मैथ्यू इधर बैठा होगा, मैथ्यू के बाईं ओर और रहीम के दाईं ओर है, और रहीम के दाईं ओर, तो दायां इधर हो जाएगा बैठा। रहीम अनिल के बाईं ओर है। रहीम जो है अनिल के बाईं ओर है। भाई रहीम जो है अनिल के बाईं ओर बैठा है। बाएं छोर पर कौन है? रहीम जो है, एक कक्षा में 4 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। सुनील मैथ्यू के बाईं ओर है, सुनील मैथ्यू के बाईं ओर है, और रहीम के दाईं ओर बैठा है, रहीम के दाईं ओर। रहीम अनिल के बाईं ओर है, तो अनिल यहाँ पे बैठा दें हम, है ना। एकदम तो नहीं बोला है ना। रहीम अनिल के बाईं ओर है, बैठा है। बाएं छोर पर कौन है? अगर हम रहीम यहाँ पर बैठा लेंगे तो नहीं होगा, तो कौन बाएं छोर पर कौन हो जाएगा? रहीम हो जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन आप देखें, और आपका एक रह गया क्वेश्चन।